दिल्ली एनसीआर में देर रात तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। मोतीबाग इलाके में जलभराव ने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगाया। पानी में डूबी नजर आईं सड़कें। दिल्ली के मिंटो रोड इलाके में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी है। बारिश की वजह से पुल के नीचे हुए जलभराव में कार डूबी। किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के पास भी सड़क पर जमा हुआ पानी। आने जाने वाली गाड़ियों को हुई परेशानी। दिल्ली के धौला कुआं इलाके में सुबह के वक्त यातायात प्रभावित। जलभराव की वजह से धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। नोएडा में भी देर रात तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। कई इलाके में भरा पानी। मुंबई और आसपास के जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अनुमान जताया। मुंबई के कई इलाकों में बीती रात हुई बारिश। आम जनजीवन हुआ प्रभावित। बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भरा। हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार थमी। गुजरात मौसम विभाग का अनुमान, अगले 7 दिनों तक कई जिलों में हल्की से मध्य बारिश हो सकती है। गुजरात की नवसारी समेत कई इलाकों में भारी बारिश। लोगों को गर्मी से हालांकि मिली राहत। हिमाचल के रामपुर में जगतखाना के पास बादल फटने से भारी नुकसान। सैलाब की चपेट में आई कई गाड़ियां। मंगलुरु शहर के कई इलाकों में बीती शाम तेज बारिश। लोगों को बाहर निकालने में हुई परेशानी। केरल में मानसून ने 8 दिन पहले दी दस्तक। 16 साल में पहली बार इतनी जल्दी पहुंचा है मानसून। आज दिल्ली में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का कॉन्क्लेव। पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। मुख्यमंत्रियों के कॉन्क्लेव में 20 सीएम और 18 डिप्टी सीएम शामिल होंगे। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा मंथन। सुशासन समेत कई विषयों पर बातचीत होगी। एनडीए के मुख्यमंत्रियों के कॉन्क्लेव में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे शामिल। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी को बधाई समेत बैठक में पारित किए जाएंगे 2 प्रस्ताव। पीएम मोदी आज फिर करेंगे मन की बात। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार कार्यक्रम के जरिए देश की जनता को संबोधित करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का आज 122वां एपिसोड होगा प्रसारित। सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर होगा कार्यक्रम का प्रसारण। दिल्ली में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री मीटिंग में शामिल हुए। विकसित भारत 2047 को लेकर चर्चा हुई। बैठक में बिहार, बंगाल, केरल, कर्नाटक और पुडुचेरी के प्रतिनिधि नहीं हुए शामिल। नीति आयोग के सीईओ ने दी जानकारी। नीति आयोग के सीईओ बोले, बैठक में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में खेती, शिक्षा और हेल्थ केयर पर फोकस किया। पीएम ने नीति आयोग को सुझाव दिया। कहा, निवेश को आकर्षित करने के लिए निवेश के अनुकूल चार्टर तैयार करें। पीएम मोदी बोले, विदेशी निवेशक भारत में निवेश के लिए इच्छुक हैं। राज्यों को इसका फायदा उठाना चाहिए। बैठक में पीएम मोदी ने कहा, विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य है। राज्य विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। पीएम मोदी की सलाह, हमें विकसित भारत की गति बढ़ानी होगी। केंद्र और राज्य टीम इंडिया की तरह काम करें। बैठक में सीएम स्टालिन की डिमांड, सेंट्रल टैक्स में राज्यों की 50% हिस्सेदारी दी जाए। तमिलनाडु की नदियों की भी सफाई हो। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बोले, विकसित भारत तब ही होगा जब विकसित स्टेट बनेगा। नीति आयोग की बैठक के बाद बोले, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पीएम के विजन से प्रेरणा लेकर प्रदेश को विकसित बनाने के लिए संकल्पित हैं। नीति आयोग की बैठक में सीएम धामी ने जलवायु संतुलन, कार्बन सिंक का मुद्दा उठाया। हरिद्वार महाकुंभ के लिए मांगा सहयोग। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, नीति आयोग की बैठक का कोई मतलब नहीं। विपक्ष शासित राज्यों की समस्याओं को सुना नहीं जाता है। नीति आयोग की बैठक के बाद पीएम मोदी से मिले हिमाचल के सीएम सुक्खू। हिमाचल में सेबों के आयात होने का मुद्दा उठाया। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की। राज्य की परियोजनाओं पर बात की। 26 मई को गुजरात दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। वडोदरा, भुज और अहमदाबाद में करेंगे रोड शो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला दौरा होगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दूसरी बार राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर दौरा। पुंछ में पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित परिवार वालों से मुलाकात की। पुंछ में स्कूली छात्रों से मिले राहुल गांधी। बोले, जल्द ही हालात बेहतर होंगे। पाकिस्तान की गोलीबारी में मारे गए थे 3 स्कूली छात्र। राहुल गांधी ने कहा, पीड़ितों से मिलकर उनकी समस्याओं को समझा। उनके 2-3 मुद्दे हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर पर उठाऊंगा। राहुल गांधी पुंछ में गुरुद्वारा और गीता भवन टेम्पल भी गए। पाकिस्तानी हमले में गुरुद्वारे और टेम्पल को भी नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर बीजेपी का डेलीगेशन बॉर्डर एरिया का दौरा करेगा। पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित परिवार वालों से मुलाकात करेगा। बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने दी जानकारी। सुनील शर्मा बोले, राज्य सरकार के पास मुआवजा देने के लिए ज्यादा पैसा नहीं है। हम केंद्र से स्पेशल पैकेज की मांग करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर हरियाणा के मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा, विपक्ष तो कुछ भी कहेगा, लेकिन पीएम मोदी ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। पहलगाम टेरर अटैक पर बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा का अजीबोगरीब बयान। कहा, महिलाओं में वीरांगनाओं जैसा भाव और जोश नहीं था, इसीलिए उनके सुहाग उजाड़ दिए। रामचंद्र जांगड़ा ने कहा, हाथ जोड़ने से आतंकी छोड़ नहीं देते। एकजुट होकर मुकाबला करना चाहिए था। 5 से 7 लोग मरते, 26 नहीं। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सांसदों का एक डेलीगेशन पहुंचा बहरीन। का भारत पाकिस्तान की परमाणु धमकी से डरने वाला नहीं। ओवैसी ने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डालने की मांग की। कहा, आतंक को पालने वाला देश पैसों का गलत इस्तेमाल ताकि न कर पाए। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। कहा, पाकिस्तान नहीं अब आतंकिस्तान बन चुका है। प्रियंका चतुर्वेदी ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा, ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान की जमीन पर ही पाया गया था।
रूस के मॉस्को में बोली डीएमके सांसद कनिमोझी, पंडित नेहरू से लेकर पीएम मोदी तक सभी ने पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा आतंकी हमले का दर्द दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर कनिमोई ने कहा, भारत के पास जवाब देने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। भारत ने जिम्मेदारी के साथ जवाब दिया। रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी बोले, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर वजूद में आया, लेकिन उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। गुजरात एटीएस के हाथों लगी बड़ी सफलता, कच्छ से सहदेव गोहिल नाम के जासूस को पकड़ा। गुजरात एटीएस ने कहा, जासूस सहदेव ने भारतीय सीमा की कई जानकारियां पाकिस्तान को भेजी। जासूस सहदेव ने बीएसएफ और नेवी की भी जासूसी कर पाकिस्तान को जानकारी भेजी। पाक एजेंट अदिति भारद्वाज के संपर्क में था। बलोच अमेरिकन कांग्रेस के प्रेसिडेंट तारा चंद को पीएम से अपील, बलूचिस्तान को आजाद करवाने में मदद करें। बिहार में बीजेपी और आरजेडी के बीच सोशल मीडिया वॉर। बीजेपी ने गैंग्स ऑफ घोटालेबाज नाम से एआई के जरिए एक वीडियो किया जारी। आरजेडी ने भी एआई वीडियो के जरिए बीजेपी और सीएम नीतीश पर साधा निशाना। जवाब में बीजेपी ने 20 साल में हुए विकास के काम को दिखाया। आरजेडी नेता तेज प्रताप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हैक किए जाने का आरोप लगाया। लिखा, तस्वीरों को एडिट कर बदनाम किया जा रहा है। उससे पहले तेज प्रताप के सोशल मीडिया अकाउंट में एक लड़की के साथ उनकी तस्वीर पोस्ट हुई। लिखा था, 12 सालों से रिलेशनशिप में हूं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का लालू परिवार पर निशाना। कहा, दरोगा बाबू के परिवार के साथ लालू परिवार ने जो किया उसका बदला हर महिला आने वाले चुनाव में लेगी। बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता रद्द करने का मामला। राजस्थान कांग्रेस चीफ डोटासरा बोले, सरकार ने फैसला लेने में देरी की, जिससे गलत मैसेज गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रात नागपुर दौरे पर पहुंचेंगे। सोमवार को कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। स्थानीय निकाय चुनाव पर समीक्षा बैठक भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा संसदीय क्षेत्र में पद यात्रा करेंगे। केंद्र सरकार की योजनाओं से हर वर्ग और हर गांव को लाभान्वित करने का देंगे संदेश। विकसित कृषि संकल्प अभियान पर आयोजित प्रोग्राम में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, किसानों के हित में कृषि वैज्ञानिकों को लैब से निकल खेतों में जाना पड़ेगा। सीजीआई गवई से मिले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र विधानसभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी पर चार्जशीट दाखिल होने का मामला। कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा, बीजेपी का मकसद राहुल को चुप कराना है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में 3 पाकिस्तानी आर्टिलरी शेल को डिस्ट्रॉय किया। ये गोले पाकिस्तान की तरफ से दागे गए थे और जिंदा थे। कोच्चि के विजिंगम पोर्ट पर डूब रहे एक विदेशी शिप्स में कोस्ट गार्ड ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। 21 लोगों को बचाया, 3 लोगों की तलाश जारी। यूपी के मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन दी जाएगी। एनसीईआरटी सिलेबस को जोड़ा जाएगा। यूपी के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश अली ने कहा, मदरसों के 15 लाख से अधिक छात्रों को मिलेगी बेहतर शिक्षा। प्रदेश में कुल 16,513 मदरसे। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में जल्द लगेगा एंटी ड्रोन सिस्टम। डीएम सिद्धार्थ शंकर स्वयं ने जानकारी दी। भोपाल में सुरक्षा बलों के सम्मान में निकाली गई तिरंगा रैली। मंत्री विश्वास सारंग हुए शामिल। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार की समीक्षा बैठक। एडवाइजरी जारी की। अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन अवेलेबल सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। नोएडा में मिला कोरोना का एक और नया केस। 55 साल की महिला संक्रमित पाई गई। एक केस मिलने के बाद नोएडा के सीएमओ अलर्ट। कहा, जिला अस्पताल में कोरोना टेस्ट शुरू करेंगे। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, कोरोना को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, नियमों का पालन करें। कर्नाटक में कोरोना के 35 एक्टिव केस। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव बोले, घबराएं नहीं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने जनता को भरोसा देते हुए कहा, फिलहाल प्रदेश में कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं, हमारी तैयारी पूरी। बिहार के हाजीपुर में थाने से कुछ ही दूरी पर हुई वारदात। लुटेरों ने लूट के दौरान एक कारोबारी और उसके बेटे को मारी गोली। व्यवसायी की मौके पर मौत, बेटा जख्मी है। वारदात को अंजाम देकर भाग रहे एक अपराधी को लोगों ने पकड़कर जमकर पीटा। 2 अपराधी मौके से फरार। सरेआम लूट और हत्या की खबर फैलते ही लोगों ने किया हंगामा। पुलिस ने समझा बुझाकर लोगों को सड़क से हटाया। जांच की जा रही है। राजस्थान के ब्यावर में हिस्ट्री शीटर और माफिया तेजपाल सिंह की शर्मनाक करतूत। तेल चोरी के आरोप में जेसीबी ड्राइवर को लटकाकर पीटा। ड्राइवर बुरी तरह से घायल। ड्राइवर की पिटाई पर बोले राजस्थान कांग्रेस चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, पूरे राजस्थान में गुंडागर्दी अपने चरम पर है, किसी को कानून का कोई खौफ नहीं। मध्य प्रदेश के गुना में थाना प्रभारी पर त्रिशूल से हमला। मकसूदनगढ़ में बस स्टैंड बनाने के लिए अतिक्रमण हटाने गई थी पुलिस। गुजरात के नाडियाद में केमिकल टैंकर पलटा। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए खुशखबरी। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पीएफ पर 8.25% ब्याज देने को मंजूरी दी। सिंध में पाकिस्तान के राष्ट्रपति की बेटी आसिफा भुट्टो पर प्रदर्शनकारियों ने किया हमला। प्रदर्शनकारी नहर परियोजना, कॉर्पोरेट और फार्मिंग का कर रहे हैं विरोध। आईपीएल में आज सुपर संडे सुपर मुकाबले। पहले मैच में गुजरात और चेन्नई की टीमें होंगी आमने सामने। जीत के साथ टेबल टॉपर रहना चाहेगी गुजरात की टीम। दोपहर 3:30 बजे से अहमदाबाद में खेला जाएगा मैच। आईपीएल में चेन्नई पर गुजरात का पलड़ा भारी है। अब तक खेले गए 7 मुकाबलों में 4 मैचों में गुजरात को मिली है जीत। चेन्नई 3 बार बना है विजेता। आज के दूसरे मुकाबले में कोलकाता और हैदराबाद की टक्कर। दोनों टीमों के बीच मैच औपचारिकता। आईपीएल
कि प्लेऑफ की रेस से दोनों टीमें हैं बाहर। दिल्ली में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। हेड टू हेड मुकाबले में हैदराबाद का रिकॉर्ड बेहतर है। 29 मैचों में हैदराबाद को 20 और कोलकाता को 9 मैचों में जीत मिली। आईपीएल में कल के मुकाबले में दिल्ली की शानदार जीत, पंजाब को 6 विकेट से हराया। पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पंजाब किंग्स बरकरार। पंजाब ने पहले खेलते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 206 रन बनाए। दिल्ली ने 3 गेंद बाकी रहते 4 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान, शुभमन गिल को मिली टीम की कमान। भारतीय टेस्ट टीम के 5वें सबसे युवा कप्तान बने शुभमन। ऋषभ पंत को मिली उप कप्तान की जिम्मेदारी।